स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल 6th। क्या स्टेटमेंट आपके पास है? फाइंड वॉल्यूम एलिमेंट डीवी इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो आपका वॉल्यूम एलिमेंट है वो है क्या। तो वॉल्यूम एलिमेंट का फॉर्मूला आपको बताया था पिछले लेक्चर में। डीवी क्या होता है आपके पास? H1 H2 H3 डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। ठीक है, ये किस में था आपके पास? ये था आपके पास यू वी डब्ल्यू की टर्म में। तो आपको किस में फाइंड आउट करना है? सिलेंड्रिकल की टर्म में। अब आपको पता है कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें आपके पास क्या क्या होता है? यू तो कितना होता है आपके पास? यू आपका होता है रो। वी क्या होता है आपके पास? वी होता है आपका फाई। और डब्ल्यू क्या होता है आपके पास? जेड। H1 की वैल्यू कितनी आई थी? 1। H2 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? रो। H3 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 1। यही क्वांटिटी आपको चाहिए इवेलुएट करने के लिए। वैल्यू पुट कर दो इन सब की और इवेलुएट कर लो। कितना आ जाएगा? डी यू की जगह कितना हो जाएगा? डी रो डी फाई और डी जेड। दिस इज इक्वल टू रो डी रो डी फाई और डी जेड। ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट आ गया। किसकी टर्म में? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की टर्म में। सिमिलरली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की टर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके पास? आर थीटा और फाई। आर थीटा फाई। और आपके पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? यू वी डब्ल्यू। तो देखो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है आपके पास? यू आपका चेंज हो जाएगा आर में, वी आपका किस में चेंज हो जाएगा? थीटा में। और डब्ल्यू किस में हो जाएगा आपके पास? फाई में चेंज हो जाएगा। H1 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में? H1 की वैल्यू 1। H2 की वैल्यू आर। H3 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सारी वैल्यूज क्या करो? वॉल्यूम एलिमेंट में पुट कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की टर्म में। तो कितना आएगा आपके पास? 1। H2 कितना है आपका? आर। H3 कितना है आपके पास? आर साइन थीटा। डी यू कितना हो जाएगा आपके पास? डी आर। डी वी कितना हो जाएगा? डी थीटा। और ये कितना हो जाएगा? डी फाई। ये कितना आ जाएगा आपके पास? आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। ये आपके पास क्या आ गया? वॉल्यूम एलिमेंट आ गया। किसकी टर्म में? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की टर्म में। और ये किसकी टर्म में आ गया आपके पास? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की टर्म में। ठीक है, अब उसके बाद देखो एग्जाम्पल 7th। क्या स्टेटमेंट आपके पास एग्जाम्पल 7th की? ये देखो आपको क्या करना है? वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। हेंस डिटरमाइन ए रो ए फाई और ए जेड। और आपको ये डिटरमाइन करनी है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे? जो आपका ए दे रखा है वो किस में दे रखा है? आपका कार्टेजियन कोऑर्डिनेट में। कार्टेजियन कोऑर्डिनेट में है एक्स वाई जेड आई जे के। सिलेंड्रिकल में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? देखो सिलेंड्रिकल में चेंज करने के लिए क्या करोगे? एक्स वाई जेड को तो किस में चेंज कर दोगे आप? सिलेंड्रिकल में क्या होता है आपके पास? रो फाई और जेड। एक्स वाई जेड को इसमें चेंज कर दोगे। आई जे के क्या होते हैं आपके पास? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो। तो सिमिलरली इनको किस में चेंज करोगे? रो फाई जेड में आपके पास इस सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर्स होंगे उसमें चेंज करोगे। और वो क्या होते हैं आपके पास? ई रो ई फाई और ई जेड। ठीक है, अगर आप इनको इसमें चेंज कर दो, एक्स वाई जेड को रो फाई जेड में चेंज कर दो, तो आपके पास ये पूरा वेक्टर ए किस में चेंज हो जाएगा? आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा। तो देखो अब कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? आपको पता है ई रो ई फाई और ई जेड की वैल्यू, इन दोनों में ये रिलेशन होता है। ई फाई ई रो क्या होते हैं आपके पास? सिलेंड्रिकल सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे? आई जे और के की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, आई जे के की जो वैल्यू आएगी उसको किस में पुट कर दोगे? ए में पुट कर दोगे। अब यूनिट वेक्टर्स तो आपने चेंज कर दिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, फिर किसको चेंज कर दोगे? एक्स वाई जेड को चेंज कर दोगे। किस में? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। एक्स वाई जेड का आपको रिलेशन पता है, सारी वैल्यूज आप क्या करोगे? पुट कर दोगे। जो भी आपके पास ये ई रो का जो कोफिशिएंट आएगा वो ए रो आएगा, ई फाई का जो कोफिशिएंट आएगा वो ए फाई आएगा, और ई जेड का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा आपके पास? ए जेड आएगा। इन तीनों की वैल्यू निकाल दो और यही आपको क्या करना था? निकालना था। ठीक है, अब एग्जाम्पल 8 देखो क्या है आपके पास। एग्जाम्पल 8 की क्या स्टेटमेंट है?
आपको साई दे रखा है एक्स वाई जेड, इवेलुएट क्या करना है डेल साई, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कैसे फाइंड आउट करोगे, साई आपका ये गिवन है, तो साई आपका अगर एक्स वाई जेड है और आपको पता है एक्स वाई जेड जो होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उनकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा कोस फाई, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड की वैल्यू आर कोस थीटा। वैल्यू पुट कर दी, साई को किस में चेंज कर दिया आपने, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, डेल साई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। डेल की वैल्यू भी किस में लोगे आप, डेल की वैल्यू भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लोगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपके पास क्या होता है, जो E1 होता है वो क्या होता है आपके पास ई आर कैप, E2 क्या होता है आपके पास ई थीटा कैप, और E3 कितना होता है आपके पास ई फाई कैप। तो जहाँ जहाँ आपके पास E1 E2 E3 होता था ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले में, उसमें क्या पुट कर दिया ई आर ई थीटा और ई फाई पुट कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, करली साई बाई करली आर, करली साई बाई करली आर की वैल्यू, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, आपके पास ये टर्म आ जाएगी। फिर क्या करो, करली साई बाई करली थीटा क्या आएगा आपके पास, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू फाई। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डेल साई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ई आर का कोफिशिएंट ये, ई थीटा का कोफिशिएंट ये, और ये आपके पास ई फाई का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को क्या करोगे, सोल्व करोगे। ओके।